हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट पीसीएस रेपिटेटिव क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि नॉर्मली उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के स्टेट पीसीएस में लगातार पूछे जाने वाले सवाल हैं। इस वीडियो में मैंने जियोग्राफी के कुल 20 प्रश्न ही लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। इसके बाद जरूर बताइएगा कि अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो हम दूसरे सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चन भी जरूर लेके आएंगे जो अक्सर स्टेट पीसीएस के जैसे क्वेश्चन जैसे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर हम बात करें सबसे पहले सवाल की, तो ये है जियोग्राफी का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य है? यानी कि आपको उन दो देशों के नाम बताने हैं जिनके मध्य विश्व की सबसे लंबी सीमा साझा होती है। दो 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 जो वो देश है वो कौन कौन से हैं? क्या वो पहला है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका? क्या वो चिली और अर्जेंटीना है? क्या वो चीन और भारत है? क्या वो कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन है? तो इनमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। दो ऐसे देश हैं जो विश्व में सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगर हम अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यानी कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा आ जाती है और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जाती है, ये दोनों एक दूसरे को काटती कहाँ पर है आप ये देख सकते हैं, या फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलती कहाँ पर है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। आर्कटिक महासागर नहीं है, हिंद महासागर नहीं है, प्रशांत महासागर, दो ये तीनों ही नहीं है। सही आंसर इसका है अटलांटिक महासागर, यानी कि पहला। ठीक है, आगे अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे सुदूर स्थित है? यानी कि ये जो चारों ऑप्शन, इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे दूर स्थित है? तो क्या वो बीजिंग है? क्या वो नई दिल्ली है, हमारी नई दिल्ली? क्या वो न्यूयॉर्क है? या वो रोम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में है रोम। रोम एक ऐसा शहर है जो उत्तर दिशा में सबसे दूर स्थित है, यानी कि सबसे नॉर्थ, जो ध्रुव ध्रुव के साइड जो एरिया है वहां पर स्थित है। ठीक है, अगर 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 अगले प्रश्न की बात करें, तो वह प्रश्न है वह देश जिसके क्षेत्रफल का उत्तर दक्षिण यानी कि अक्षांशीय विस्तार सबसे अधिक है। यानी कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है, हमारी ये मान लीजिए पृथ्वी है, अक्षांश रेखाएं इस पे ऐसी होती हैं जो, यानी कि जो 36 दिशा में होती हैं वो अक्षांश कही जाती हैं, और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर होती हैं इन्हें देशांतर कहा जाता है। तो आपका प्रश्न है कि ऐसा कौन सा मतलब देश है जिसमें जो उत्तर और दक्षिण की, यानी कि ये रहा उत्तर और ये रहा दक्षिण, यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो सबसे अधिक है। तो ऐसा कौन सा देश है? अगर हम बात करें तो ये देश है चिली। वो देश है चिली जिसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, इसलिए यह देशांतर पर स्थित है। अगर जो काहिरा ये शहर है, ये ग्रीनविच से इसका समय 2 घंटे आगे है, तो ये कौन से देशांतर पर स्थित होगा ये आपको बताना है। तो क्या इसका आंसर 30 डिग्री वेस्ट है? क्या आंसर इसका आंसर 30 डिग्री ईस्ट है? या क्या इसका आंसर 28 डिग्री वेस्ट है? या इसका आंसर 28 डिग्री ईस्ट है? तो इसका सही आंसर है 30 डिग्री ईस्ट, यानी कि जो काहिरा है ये 30 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है। अगर आपको बात करें कि अगर आपको समझाएं कि ये क्या टॉपिक है, तो जो बीच वाली रेखा देशांतर रेखा, इससे ग्रीनविच कहा जाता है, और इसके जो पूर्व में स्थित होते हैं जो भी देशांतर रेखाओं पे जो देश आएंगे उनका समय इस ग्रीनविच से आगे होगा घंटों में, और जो इसके पीछे होंगे जो देश, वो उनका जो समय होगा इस ग्रीनविच के समय से पीछे होता चला जाएगा। जितने देशांतर आप पीछे होंगे उतने घंटे आपका जो समय होगा वो पीछे होगा। ये ग्रीनविच यहाँ पर है, हमारा भारत कुछ यहाँ पर है, तो हम जो हमारा भारत का समय है वो इस ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे होता है, क्योंकि हम इससे पूर्व दिशा में स्थिर हैं। तो ये जो काहिरा है ये इस जो ग्रीनविच है इससे 2 घंटे आगे रहता है, यानी कि ये यहाँ पर कहीं पे होगा। ये 30 डिग्री ईस्ट में स्थित है देशांतर पर। ठीक है, आगे अगर बात करें अगले प्रश्न की, यदि दो स्थानों के लिए देशांतर का अंतर 90 डिग्री है तो इन स्थानों के मध्य का समय अंतराल क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या इसका आंसर 30 घंटे होगा? क्या इसका आंसर 6 घंटे होगा? क्या इसका आंसर 9 घंटे होगा? या क्या इसका आंसर 12 घंटे होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो या ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ऐसे ही और प्रश्न चाहिए या फिर नहीं।
ठीक है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो किसी भी स्थान का मानक समय तय करने का आधार क्या होता है? क्या वो देशांतर रेखा के आधार पर हम मानक समय तय करते हैं? क्या अक्षांश रेखा के आधार पर, जो ऐसी रेखाएं हैं उनके आधार पर हम अपना मानक समय तय करते हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर तय करते हैं, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा के आधार पर तय करते हैं? तो इसका सही आंसर प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि जो देशांतर बीच की रेखा ग्रीनविच जिसका नाम है, उसके आधार पर हम अपना मानक समय तय करते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि प्रधान जो मध्याह्न ये रेखा है, ये कहाँ से नहीं गुजरती, यानी कि जो देशांतर रेखा चलती है बीच वाली ग्रीनविच रेखा, ये कहाँ से, किस देश से नहीं गुजरती है? अगर बात करें तो क्या अल्जीरिया से ये रेखा नहीं गुजरती है? क्या फ्रांस से ये रेखा नहीं गुजरती है? क्या नाइजीरिया से ये रेखा नहीं गुजरती, या क्या स्पेन से ये रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहाँ से प्रधान जो मध्याह्न रेखा ये नहीं गुजरती है। ठीक है। अगर आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इन कूट के सहारे, ये जो कूट दिए हुए हैं इनके सहारे आपको आंसर चूज करना होगा। ठीक है, कि कौन सा आंसर सही है। इसका जो प्रश्न है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा की कहाँ से गुजरती है? पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि प्रधान जो मध्याह्न रेखा यानी जो ग्रीनविच रेखा वो कहाँ से नहीं गुजरती है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि ये रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो क्या ये अल्जीरिया से गुजरती है, क्या ये फ्रांस से गुजरती है, क्या ये नाइजीरिया से गुजरती है, क्या पुर्तगाल से गुजरती है? तो नाइजीरिया, आपने पिछली भी प्रश्न में देखा कि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप बताएं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2। अल्जीरिया और फ्रांस दो ऐसे देश हैं जहां से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा के साथ ग्लोबल पर एक विशाल वृत्त का निर्माण करता है? यानी कि आपको उस देशांतर के बारे में बताना जो एक देशांतर तो है, लेकिन ये जो ग्लोब है उसके ऊपर एक वृत्त भी बनाता है। तो कौन सा देशांतर होगा? क्या वो 0 डिग्री होगा, क्या वो 90 डिग्री होगा, क्या वो 90 डिग्री ईस्ट होगा, या 90 डिग्री वेस्ट होगा, क्या वो 180 डिग्री होगा? तो इसका सही आंसर है 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 180 डिग्री देशांतर एक ऐसा प्रधान मध्याह्न रेखा है जो ग्लोब पर एक विशाल वृत्त का निर्माण करती है। ये सच में पीवाईक्यूज जो स्टेट पीसीएस से पूछे जाते हैं, वो पीवाईक्यूज जो आप इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, ये सच में जो स्टेट पीसीएस उसमें पूछे जाने वाले सवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समय जो प्राकृतिक समय इकाई नहीं माने जाते? निम्नलिखित में से कौन सी समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो क्या ये उष्णकटिबंधीय वर्ष है, क्या ये चंद्रमास है, क्या ये मानक समय है, क्या ये दिवस या तिथि है? तो ये जो उष्णकटिबंधीय वर्ष है ये प्रकृति ने दिए हुए हैं। जो चंद्रमास है ये प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है, हमारे अकॉर्डिंग चंद्रमा की जो आकार है वो नहीं बदलता है। ये जो दिन और तारीखें बदलती हैं ये प्राकृतिक है, हम इसे नहीं बनाए हुए हैं कि दिन बदलेगा या नहीं बदलेगा। जो मानक समय ये इंसानों ने माना है, और ये समय की मानक प्राकृतिक इकाई नहीं है, क्योंकि इसे हम लोगों ने माना, मनुष्यों ने माना है, मानक समय है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आगे बात करें अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या है, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर 6400 किलोमीटर होगा, या फिर 12800 किलोमीटर होगा, 40000 किलोमीटर होगा, या फिर 5000 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40000 किलोमीटर। पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा यानी कि जो बीच वाली रेखा है, जो अक्षांशीय रेखाओं में जो बीच वाली रेखा है, सबसे लंबी भूमध्य रेखा, इसकी जो लंबाई पूछी जा रही है, इसकी लंबाई है 40000 किलोमीटर। ठीक है। अगर अगले प्रश्न की बात करें कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किन देशों से गुजरती है तो हम देखेंगे ही या देखेंगे, लेकिन किन देशों से होकर नहीं गुजरती वो देख ले अगर पहले। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 केन्या, क्या मैक्सिको है, क्या इंडोनेशिया है, क्या ब्राजील? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां से ये रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको एक ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। आगे अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती ये तो हमने देख लिया, लेकिन भूमध्य रेखा पर कौन से देश स्थित है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? अगर इसकी बात करें तो क्या ब्रुनेई वो शहर है जहाँ से ये रेखा गुजरती है, क्या कोलंबिया है, क्या केन्या है, वेनेजुएला? इनमें से सही आंसर आपको कुछ में से देख के बताना है कि ए और बी क्या ऐसे देश हैं, 2 या 3 ऐसे देश हैं, या फिर 3 या 4 ऐसे देश हैं, 1 या 4 ऐसे देश हैं। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलंबिया और केन्या दो ऐसे देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो
कर्क रेखा निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती, यानी कि जो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा होती है और उसके नीचे होती है मकर रेखा। ये जो कर्क रेखा यानी कि ये रेखा, ये कहाँ से नहीं गुजरती? कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती अगर इसकी बात करें तो क्या मिस्र से नहीं गुजरती है? मिस्र तो साउथ अफ्रीका में पड़ेगा, तो उससे तो भूमध्य रेखा होकर गुजरनी चाहिए। लेकिन ये जो मिस्र, क्या क्या मिस्र से नहीं गुजरती है? और क्या भारत से नहीं गुजरती है? क्या ईरान से नहीं गुजरती है? क्या म्यांमार से नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईरान एक ऐसा देश है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि ईरान ऊपर हो जाता है, यहाँ पर कर्क रेखा हमारी जा रही है, ईरान इससे ऊपर है, इसलिए कर्क रेखा इससे नहीं गुजरती है। लेकिन कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें कि मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन जरूर याद रख, मतलब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर नहीं वाला सवाल होता है। नहीं वाले कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे हम नहीं पर ध्यान नहीं देते, तो हमारे बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जबकि वो हमें आ भी रहे होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है बोलीविया, ऑप्शन नंबर बी है पराग्वे, ऑप्शन नंबर सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी है ब्राजील। आपको बताना कि इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहां से ये नहीं गुजरती है। माफ करिएगा, आई एम सो सॉरी। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोलीविया एक ऐसा देश है जहां से मकर रेखा नहीं गुजरती है, माफ करिएगा। अगर आगे बात करें कि जो मकर रेखा है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है, तो इसका आपको सही आंसर देना है, इन कूटों का सहारा लेकर आपको सही आंसर देना है। क्या ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां से मकर रेखा गुजरती है? क्या नामीबिया ऐसा देश है जहां से मकर रेखा गुजरती है? क्या ब्राजील ऐसा देश है जहां से मकर रेखा गुजरती है? क्या चिली ऐसा देश है जहां से मकर रेखा गुजरती है? तो इसका इन कूटों का सहारा लेकर आपको आंसर देना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली, ये चारों ऐसे देश है जहां से मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर अगले सवाल की बात करें कि वर्ष भर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? क्या उत्तरी ध्रुव पर दिन और रात बराबर होते हैं पूरे साल? जी नहीं। क्या दक्षिणी ध्रुव पर दिन और रात बराबर होती हैं पूरे साल? जी नहीं। इन दोनों ध्रुवों पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। क्या भूमध्य रेखा वो ऐसा स्थान है जहाँ पर दिन और रात पूरे वर्ष बराबर होते हैं? तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भूमध्य रेखा ही वह ऐसा स्थान है पूरे पृथ्वी पर जहां पर दिन और रात वर्ष भर बराबर होते हैं। अगर आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को दोपहर के समय आपकी छाया सबसे छोटी होती है? आपको बताना है कि पूरे साल में वो कौन सा दिन होता है जिस दिन आपकी छाया सबसे छोटी बनती है। क्या 25 दिसंबर वो ऐसा दिन है? तो जी नहीं। क्या 21 मार्च ऐसा दिन है जिस दिन आपकी छाया सबसे छोटी होगी? तो जी नहीं। वह दिन है 21 जून। 21 जून वर्ष का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमारी छाया सबसे छोटी बनती है। जियोग्राफी के कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा? अगर बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध जो हमारा है उसमें कौन सा सबसे बड़ा दिन होता है? क्या 22 जून वो ऐसा दिन है? क्या 22 दिसंबर? क्या 21 मार्च? या क्या 25 दिसंबर? तो ऐसा कौन सा इन चारों में से वो कौन सा दिन है जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो इसका सही आंसर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर एक ऐसा दिन होता है जिस दिन जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर उसमें सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो आपको प्रश्न बताया गया वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए स्टेट पीसीएस यूपीएससी की और भी पीवाईक्यूज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आगे अगली वीडियो में और भी अलग अलग सब्जेक्ट के सवाल लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।